दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं नीति आयोग के बारे में। दोस्तों नीति आयोग से आपके किसी भी एग्ज़ाम में चले जाए, सभी एग्ज़ाम में नीति आयोग से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर ले। जो इस वीडियो में दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन कवर कराएंगे और कितने क्वेश्चन इसमें से जानते होंगे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न होगा और दोस्तों जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा ये 30 प्रश्न, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें। और इसमें दिया गया डाटा दोस्तों आपको दिल से पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। तो दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान सीईओ ये अमिताभ कांत है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अमिताभ कांत। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना 1 फरवरी 2015 को हुई थी, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 फरवरी 2015। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, नरेंद्र मोदी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग को किसके स्थान पर बनाया गया है। तो दोस्तों नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया हुआ है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, योजना आयोग। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी ही इसके अध्यक्ष है, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, नरेंद्र मोदी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग कब से लागू हुआ। तो दोस्तों नीति आयोग जो है वो दोस्तों 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 जनवरी 2015। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग में कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों नीति आयोग में जो है वो दोस्तों 5 पूर्वकालिक सदस्य है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 5 पूर्वकालिक सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब पड़ा। तो दोस्तों योजना आयोग का नाम नीति आयोग दोस्तों 1 जनवरी 2015 को पड़ा, ठीक है। बी ऑप्शन 1 जनवरी 2015। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम सीईओ किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों नीति आयोग के प्रथम सीईओ ये दोस्तों सिंधु श्री खुल्लर को नियुक्त किया गया था, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिंधु श्री खुल्लर। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है। तो दोस्तों पूर्णकालिक सदस्यों की वर्तमान संख्या वो है 5, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 5। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो दोस्तों योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति ये दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों योजना आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष ये दोस्तों राजीव कुमार है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजीव कुमार। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष वो दोस्तों मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे, ठीक है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, योजना आयोग कौन सा निकाय है। तो दोस्तों योजना आयोग जो है वो दोस्तों गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गैर संवैधानिक निकाय। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है,
वर्तमान में नीति आयोग के अस्थायी सदस्य कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग के अस्थायी सदस्य ये है दोस्तों वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वीके पॉल, ये तीनों दोस्तों अस्थायी सदस्य है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष वो दोस्तों अरविंद पनगढ़िया थे, ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, अरविंद पनगढ़िया। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नीति आयोग का मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में स्थित है, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, दिल्ली। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नीति आयोग योजना आयोग की तरह वित्तीय आवंटन करता है? दोस्तों यहाँ पे नीति आयोग का पूछ रहा है, ये योजना आयोग की तरह वित्तीय आवंटन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नहीं, नीति आयोग ऐसा नहीं करता है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा नहीं। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नीति आयोग का कार्य क्या है? दोस्तों नीति आयोग का जो कार्य है वो दोस्तों सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नीति आयोग के लिए कितने सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं? तो दोस्तों नीति आयोग के लिए कुल 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं, ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा 13। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है? तो दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, कैबिनेट मंत्री। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नीति आयोग का सीईओ भारत सरकार के किस स्तर का अधिकारी होता है? तो दोस्तों नीति आयोग का सीईओ भारत सरकार के सचिव के स्तर का अधिकारी होता है, ठीक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, सचिव। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, प्रधानमंत्री। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो दोस्तों नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे, ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, सिंधु श्री खुल्लर। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है जिन्हें किसके बराबर दर्जा प्राप्त होता है? तो दोस्तों पूर्णकालिक सदस्यों को दोस्तों दर्जा प्राप्त होता है राज्य मंत्री के बराबर, ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राज्य मंत्री। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नीति आयोग के पदेन सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों नीति आयोग के पदेन सदस्यों की अधिकतम संख्या 4 होती है, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा 4। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नीति आयोग के पदेन सदस्यों को कौन नामित करता है? तो दोस्तों नीति आयोग के पदेन सदस्यों को दोस्तों प्रधानमंत्री नामित करते हैं, ठीक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नीति आयोग के पदेन सदस्यों के नाम क्या है? तो दोस्तों नीति आयोग के पदेन सदस्यों के नाम वह है दोस्तों राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों ये चारों जो है वो दोस्तों पदेन सदस्य है, ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसे आप याद रखिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।